दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सौरभ त्रिपाठी ने आपको न्यूज द्वारा एप्स्टीन फाइल्स की नई खेप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। एक ईमेल के मुताबिक पीएम मोदी ने जेफरी एप्स्टीन से सलाह ली थी और उसके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने वाला काम किया। जैसे ही फाइल बाहर आई, विपक्ष ने इसको हाथों हाथ लपटा। मामला इतना बढ़ा कि विदेश मंत्रालय को आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। सुनिए। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। ये थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। उनका कहना था कि ईमेल में लिखी बातें एक घोषित अपराधी की बकवास है, इसका उसी अंदाज से तिरस्कार करना चाहिए जिसके वो लायक है। लेकिन क्या इतने से मामला शांत हो जाएगा? अभी और किन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं और एप्स्टीन फाइल्स की नई खेप में क्या क्या मिला है, इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को एक्सप्लेन करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं और आप देख रहे हैं न्यूज पेज। हमने एप्स्टीन फाइल्स पर पहले भी कुछ वीडियो बनाए हैं। डिटेल में जानने की इच्छा हो तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। यहां पर आपको बेसिक रिकैप करा देता हूं ताकि बाकी कहानी आसानी से समझ आ जाए। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। उसने अपने करियर की शुरुआत स्कूल टीचर के तौर पर की। वहां से वो वॉल स्ट्रीट पहुंचा। उसने अमीर लोगों के पैसे मैनेज किए, फिर अपनी कंपनी खोली। एप्स्टीन करेक्शन बनाने में उस्ताद था। उसने अमीर और ताकतवर लोगों से दोस्ती की। इनमें चर्चित प्रोफेसरों, उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक शामिल थे। इस तरह एप्स्टीन ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। एक थ्योरी ये भी चलती है कि वो ताकतवर लोगों को अपने आइलैंड की पार्टियों में बुलाता था, वहां उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो खींचता था, फिर उनके जरिए उन लोगों को ब्लैकमेल करता था। एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड मानव तस्करी, नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण और यौन अपराधों का अड्डा था। 2005 में पहली बार उसकी शिकायत हुई। उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, इतने कि उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटती, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने उसको बचा लिया। एप्स्टीन 13 महीनों में जेल से छूटकर बाहर आ गया और पहले की तरह जिंदगी जीने लगा। लेकिन 2011 में पीड़ित महिलाओं ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया। इसके बावजूद एप्स्टीन खुलेआम घूमता रहा। फिर 2018 में कुछ अखबारों ने रिपोर्ट्स छापी। इसकी वजह से सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार जुलाई 2019 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ट्रायल शुरू हुआ था उससे पहले एप्स्टीन ने जेल में अपनी जान ले ली। उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। भले एप्स्टीन मर गया था, लेकिन उसके गुनाहों के निशान बाकी थे। 2020 में उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड गिजलिन मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया। वो बच्चियों के यौन शोषण में एप्स्टीन की मदद करती थी। 2022 में उसको 20 बरस की सजा सुनाई गई। मैक्सवेल इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन इतने से मामला ठंडा नहीं हुआ। जेफरी एप्स्टीन के कुकर्म उसके और गिजलिन मैक्सवेल तक सीमित नहीं थे। इसमें वे लोग भी थे जो उसके कुकर्मों में भागीदार थे, जिन्होंने एप्स्टीन का सच जानते हुए भी उसके साथ दोस्ती रखी और जिन लोगों ने अंतिम समय तक एप्स्टीन को बचाने की कोशिश की थी। इसीलिए अमेरिका में उसके केस से जुड़ी सभी फाइलों को पब्लिक करने की मांग उठने लगी। फिर नवंबर 2025 में एक कानून पास हुआ और धीरे धीरे करके एप्स्टीन फाइल से पर्दा उठने लगा। 29 जनवरी को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 30 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और लगभग 2 लाख फोटो वीडियो पब्लिक किए हैं। यह एप्स्टीन केस में अब तक की सबसे बड़ी रिलीज है। इसमें क्या क्या जानकारियां बाहर आई हैं, कुछ बड़े खुलासे जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स एक बार फिर सुर्खियों में। पिछली फाइल्स में उनकी तस्वीरें कुछ लड़कियों के साथ आई थी। अब की बार एक ईमेल चर्चा में। इसमें एप्स्टीन ने लिखा है कि गेट्स ने रशियन लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाए थे। इसके बाद उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STD हो गया था। बिल गेट्स ने एप्स्टीन से इस मामले को छिपाने की दरख्वास्त की थी। उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें एप्स्टीन को भेजी थी और अपनी पत्नी मेलिंडा को देने के लिए दवा का नाम भी मांगा था ताकि उसको बीमारी का पता न चल पाए। ईमेल पर यह बातचीत सन 2013 में हुई थी, यानी एप्स्टीन के सेक्स ऑफेंडर साबित होने के बाद। इस घटना के कुछ समय बाद बिल और मेलिंडा में खटपट शुरू हो गई थी। आखिरकार 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया। बिल गेट्स के दफ्तर ने नए खुलासों को झूठा और आधारहीन कहा है। उनका तर्क है कि एप्स्टीन उनसे फ्रस्ट्रेट था, इसलिए उसने अनाप शनाप बातें लिखी होंगी। अगला चर्चित नाम डोनाल्ड ट्रंप का है। ट्रंप और एप्स्टीन का याराना बहुत पुराना है। उनके संबंध पहले रिलीज हुई फाइलों में भी सामने आ चुके हैं। नई खेप में ट्रंप से जुड़ी लगभग 5000 फाइल्स हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इन्वेस्टिगेशन वाली फाइलों पर हो रही है। इनमें पीड़ित महिलाओं ने ट्रंप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन अपराधों से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है। ट्रंप ने हमेशा की तरह इस बार भी आरोपों से इनकार किया है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। उनका इस्तेमाल प्रेसिडेंट ट्रंप को फंसाने के लिए किया गया था।
लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट फेक हैं और कौन से असली। तीसरा बड़ा नाम टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क का है। मस्क वो शख्स हैं जो कुछ समय पहले तक एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करने की सबसे ज्यादा मांग कर रहे थे। जब ट्रंप से उनका झगड़ा हुआ था वो और ज्यादा मुखर हो गए थे। उन्होंने ट्रंप पर कई गंभीर इल्जाम लगाए थे, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने ट्वीट डिलीट कर लिए। इसके बाद उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स पर चुप्पी साध ली थी। डॉक्यूमेंट्स की नई खेप में पता चला है कि 2012 से 2014 के बीच एप्स्टीन और मस्क के बीच कई मौकों पर बातचीत हुई। मस्क ने खुद एप्स्टीन के आइलैंड पर आने की इच्छा जताई थी। उन्होंने एक बार वाइल्डेस्ट पार्टी की तारीख भी पूछी थी। कई दफा उनको सामने से न्योता मिला था, हालांकि वे आइलैंड पर गए या नहीं इसको लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। एलॉन मस्क ने इन आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरी एप्स्टीन से बहुत कम बातचीत रही है। मैंने उसके आइलैंड पर जाने या लोलिता एक्सप्रेस पे उड़ने का न्योता कई बार अस्वीकार किया था। चौथा नाम ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू का है। एप्स्टीन संबंधों के चलते उनकी शाही टाइटल पहले ही छीना जा चुका है। नई रिलीज में उनकी कुछ तस्वीरें और ईमेल्स बाहर आए हैं। तस्वीरों में जमीन पर एक महिला लेटी है और एंड्रयू उसके ऊपर रेंगते दिखाई देते हैं। यह भी पता चला है कि 2010 में एप्स्टीन ने एंड्रयू की मीटिंग 26 साल की रूसी महिला से फिक्स कराई थी। इससे एंड्रयू काफी खुश थे। ब्रिटेन में हालात तनावपूर्ण है। वहां एक राजदूत को एप्स्टीन फाइल्स में आने की वजह से पहले ही हटाया जा चुका है। एंड्रयू के कारनामों ने सरकार और रॉयल फैमिली के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर को यहां तक कहना पड़ गया कि एंड्रयू को पूछताछ के लिए तैयार रहना चाहिए। पांचवा चर्चित नाम नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेत्ते मरित का है। क्राउन प्रिंसेस 2013 में एप्स्टीन के घर में रुकी थी। वो वहां 4 दिनों तक रही थी। इस खुलासे पर क्राउन प्रिंसेस ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें एप्स्टीन का बैकग्राउंड चेक कर अच्छे से वहां पर जाना चाहिए था। छठा नाम अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुतनिक का है। लुतनिक को आपने टैरिफ पर भारत के खिलाफ बयान देते सुना होगा। उसने 2025 में कहा था कि एप्स्टीन से 2005 में सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे, लेकिन नई फाइल्स कुछ और कहानी कहती हैं। इसमें पता चला है कि लुतनिक 2012 में एप्स्टीन के आइलैंड पर गया था। अब सबसे जरूरी सवाल की तरफ चलते हैं। क्या एप्स्टीन फाइल्स की नई खेप में प्रधानमंत्री मोदी का नाम है? हाँ, उनका नाम कई डॉक्यूमेंट्स में आया है। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में उनसे रिलेटेड अखबारी लेख है। सबसे ज्यादा हंगामा एक ईमेल को लेकर हो रहा है। इसमें एप्स्टीन कतर के किसी ताकतवर शख्स से बात कर रहा है। इसी ईमेल में उसने पीएम मोदी को लेकर एक लाइन लिखी है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी सलाह ली थी और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में नाचा और गाया था। वे दोनों कुछ हफ्ते पहले मिले भी थे। ये काम कर गया। ईमेल की तारीख 6 जुलाई 2017 की है। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल में थे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इजराइल दौरा था। इस दौरे से एक हफ्ता पहले मोदी वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मिले भी थे। हालांकि इस ईमेल की सभी बातों पर एक बार में भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर कुछ संशय है। जैसे ईमेल में लिखा है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति कई हफ्ते पहले मिले थे, जबकि मोदी का इजराइल दौरा 4 जुलाई को शुरू हुआ था और वो 26 जून को ट्रंप से मिले थे। इन दोनों तारीखों के बीच में सिर्फ 7 दिन यानी एक हफ्ते का अंतर है। ईमेल में यह भी दर्ज है कि मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में नाचे और गाए, लेकिन किस फायदे के लिए इस पर कुछ नहीं मिलता। इस दौरे को 8.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई जिससे पता चलता हो कि प्रधानमंत्री इजराइल में किसी तरह का नाच गाना किया था। ऐसा कोई सबूत पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। एप्स्टीन ने किस संदर्भ में यह मेल लिखा था वो भी स्पष्ट नहीं है। उसने ऐसा कुछ लिखा भी था या नहीं, कौन जानता है।